फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का वीकली फोरकास्ट डिस्कस करेंगे कि वीकली फोरकास्ट में कल मार्केट में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो अगर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी रैली दी है। निफ्टी ऑलमोस्ट 21,743 से ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स का रैली आ गया है विद इन लेस देन अ मंथ। 8 अप्रैल से चालू हुआ था, मोर देन अ मंथ, सॉरी। मोर देन ए मंथ में ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स का बहुत ही अच्छा रैली आ गया है। अगर वीकली चार्ट पे हम देखें तो ऑलमोस्ट लास्ट वीक भी वी वर अप ऑलमोस्ट 4.2%। तो बहुत ही अच्छा रैली आ रहा है मार्केट में। तो अब क्या ये रैली स्टॉप होगा, कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। इसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी भी देखूं तो बहुत ही अच्छी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में है। ये ऐसा टाइम करेक्शन निफ्टी में हमें देखने को नहीं मिला है, तो प्रोबेबली क्या हम देख सकते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स आ रहे हैं। तो ये मैंने वेबसाइट पे भी अपडेट किया हुआ है। तो एक है सन एंटर्स जेमिनाई, और ये म्यूटेबल एयर साइन होता है। तो एक्सपेक्ट इंक्रीज इन चॉपीनेस एंड हाई इंट्राडे वॉल्यूम एंड रोटेशन इन मिड मिड कैप एंड एफएमसीजी। मून डिक्लिनेशन हो रहा है, तो क्रूड ऑयल प्लस रिलायंस पे जरूर नजर रखिएगा। मरकरी स्क्वायर्स, मार्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आई मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वीनस स्क्वायर मार्केट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू नो एस्पेक्ट। इसके ऊपर हमने एक मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया है। हमने ये वीडियो बनाया निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल एट वीनस स्क्वायर्स मरकरी। ये बहुत ही मतलब इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक और आ रहा है जुपिटर स्क्वायर नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड इज राहु। तो मतलब बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है फॉर द कमिंग वीक। तो ये तो हो गया। अब हम टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं कि सबसे पहले कौन से इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है बेयर्स का रूल नंबर 27, विच स्टेट्स दैट कि मेजर टॉप या मेजर बॉटम मार्केट में बन जाता है। मैं बेयर्स की बुक से आपको दिखाता हूँ। रूल नंबर 27, मर्करी स्पीड इन जियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड 59 मिनट्स एंड 1 डिग्री 58 मिनट। और मरकरी का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहता है हमारे मार्केट पे। और ये रूल में ये बोल के रखा है कि यहाँ पे एक अच्छे speak it the ancient news Mercury's movement without spy classes. If they would assume that is ancient knew much more than themselves will never know this. तो वो राइटिंग्स में भी इसका बहुत ही अच्छा उन्होंने इम्पैक्ट करके रखा है। अब ये रूल हमने इधर लगा के रखा है। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये देखिए स्पीड 59 मिनट और 1 डिग्री 58 मिनट्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई बार मार्केट में एक मेजर टॉप या बॉटम का एक अच्छी रैली आ रही है जब भी ये रूल बन रहा है। अच्छी रैली है, अच्छा फॉल भी देखने को मिला है कई बार हमें। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से रैली है, यहाँ से हर बार मेजर टॉप है मेजर बॉटम ही बन रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पे भी देखिए ये इलेक्शन से पहले भी ये रूल आया था, उसके बाद एक अच्छी फॉल भी आई थी, राइट। तो ये एक रूल अच्छा ट्रेंड रिवर्सल लाता है, और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जुपिटर स्क्वायर नॉट नोट भी लगाता हूँ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज राहु इज इन्वॉल्व। जहाँ पे भी राहु इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है मार्केट में। तो अब हम इधर लगाते हैं जुपिटर स्क्वायर इज 90 डिग्री। जुपिटर स्क्वायर 90 डिग्री विथ नॉर्थ नोड। ये हमने रूल लगा दिया है। जुपिटर स्क्वायर नॉर्थ नोड, इसको हम प्लस, तो ये आ गया है, ये यहाँ पे आया है। ये बहुत ही रेयर एस्पेक्ट है। 19th क्वार्टर मतलब कल है। तो कल का फर्स्ट 15 मिनट का आई नो ये रेयर एस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम ये एस्पेक्ट इधर बना था समवेयर इन 2021। उससे पहले ये बना था 2017। हर 4 साल में आता है। एक अच्छा मूव देके जाता है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो कल आपको गाइड करेगा, एंड फॉर द होल वीक भी ये गाइड करेगा। तो ये तो हमारा हो गया एस्ट्रो के हिसाब से। अब अगर मैं ज्ञान एंगल्स के हिसाब से देखूं कहाँ पे है मार्केट, तो लेट्स बस गो ऑन निफ्टी। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन आ रहा है अराउंड 83,156 सेंसेक्स का। बैंक निफ्टी एकदम कंसोलिडेशन जोन में ही है। और निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते एग्जैक्टली ज्ञान एंगल रेजिस्टेंस जोन पे है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके दो रीजन है। फर्स्ट चीज, अगर मैं म्यूजिकल ऑक्टेव से देखिए देखिए 25,134 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। म्यूजिकल ऑक्टेव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको अच्छे मूव्स मिलते हैं। अगर ये क्लोज हो गया 25,860 तक की ओपनिंग ओपन हो जाती है।
दूसरी चीज है, अगर हम गैन के जो बड़े रिट्रेसमेंट्स हैं वो भी देखें तो 25,144 हर रिट्रेसमेंट पे 50% सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर ये जो रिट्रेसमेंट्स है यहाँ पे भी मार्केट एक बार तो रिट्रेस करने की कोशिश करता है, तो 25,143, तो 134 से 143 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये क्रॉस नहीं कर पाया, ऑब्वियसली आपको एक छोटा सा करेक्शन या ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। अब सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से अगर हम देखें, कुछ खास हो रहा है। तो 25,144 क्रॉस हो गया, तो 25,233 234 पे एक रेजिस्टेंस जोन है। और इसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं, तो एकदम बैंक निफ्टी एकदम साइडवेज चौकी जोन में चला गया, जो नेक्स्ट वीक हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मिल सकता है, बिकॉज ऑफ नॉट दैट वोलेटिलिटी बढ़ सकती है बैंक निफ्टी में। अब हम इधर आते हैं, अ, सबसे पहले निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी में आपका ये बैट पैटर्न बन रहा है। ये देखिए 25 183 पे आपका 161.8 रिट्रेसमेंट जोन है, तो वो हमें नज़र में रखना पड़ेगा। वीकली में एकदम अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मंथली में आपको हायर हाइज बने जा रहे हैं। लास्ट मंथ का जो हाई है 24,491 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब हम देखिए 25,280, सो 25,134 के ऊपर 144 के ऊपर क्लोज क्या नेक्स्ट टारगेट होगा 25,280। उसके बाद के टारगेट्स मैं आपको बताऊंगा। और इवेंचुअली अपसाइड ओपन होगी 860 तक, और डाउन साइड हमारा अच्छा सपोर्ट आएगा समवेयर अराउंड जो ओपनिंग ऑफ दिस वीक है, जो है 24,312 पे। इसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए एग्जैक्ट पाइवट पे जो अपना मंथली पाइवट पे सपोर्ट लेके अच्छा अप मूव दिया है। वीकली में कुछ खास नहीं हो रहा है। और प्राइमरी में ये देखिए एबीसीडी के डी पैटर्न 56 टू 49, तो ये डी जोन है। और यहाँ पे अगर ये क्रॉस नहीं कर पाए तो एक अच्छा रिवर्सल हमें मिल सकता है 54,500, जो लास्ट हाई है 54,460 वहां तक वापस आ सकता है। सो और इसी तरह से हम सेंसेक्स की तरफ भी देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं। सेंसेक्स में भी आपका 83,460 मंथली रेजिस्टेंस जोन है। वीकली के अंदर अच्छा हायर हाइज बने जा रहे हैं। और यहाँ पे भी ये बैट पैटर्न आ रहा है, यहाँ पे 83,263 के आसपास ये पूरा होगा। और 2.24 बीसी जो आ रहा है शार्क पैटर्न का, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ऑल इन ऑल ट्रेंड बाय ऑन डिप्स है, पर एक रिवर्सल बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रो जोन हम देख सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है फॉर दिस कमिंग वीक, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए है हमारा 55,238, निफ्टी का है 25,032, और सेंसेक्स का हमने रखा है 82,433। एंड बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आप 108 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिए, निफ्टी में 55 पॉइंट्स का। और अगर एक रेजिस्टेंस जोन था, आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 133 टू 144 एक स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए निफ्टी के लिए। और सेंसेक्स का अराउंड 82,720 से 82,800 के आसपास। अब मैं आपको न्यूरल फोरकास्ट भी बता देता हूँ निफ्टी का। तो ये है हमारा निफ्टी का। निफ्टी में बोल रहा है कि एक छोटा सा टॉप बन चुका है, और एक फॉल आ सकती है लगभग टिल 21st तक। 20th को आपका सन का जो साइन चेंज हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है थोड़ा बता रहा है डाउन साइड की तरफ। उसी तरह से ये हमारा सेंसेक्स का है, ये भी बोल रहा है एक काइंड ऑफ टॉप बन गया, और ये फॉल वापस 21st तक दिखा रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ चलें, सॉरी ये नहीं है, बैंक निफ्टी कहाँ गया, एनएससी बैंक, यहाँ पे चले तो यहाँ पे भी आप जो बता रहे हैं 21st तक एक छोटी 21st तक एक फॉल आके फिर एक रैली आएगी। सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि नेक्स्ट 21st तक एक फॉल और फिर एक रैली आने का ये बता रहे हैं। पर लेवल्स हमें कंफर्म करने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली इसके हिसाब से ट्रेड ले लें। दिस इज नॉट द दिस वी ऑलवेज यूज इट सेकेंडरी, लेवल्स फर्स्ट है। जैसे कल ट्रेड करना है तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड फॉर द होल वीक कल का हाई एंड लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी तो सब देख लिया, ट्रेंड एक बहुत ही फर्म अप ट्रेंड में है मार्केट। पर ये जिस हिसाब से ओवरबॉट कंडीशंस बन रही है, एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है विद द लेवल्स विच वी हैव मेंशन्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, स्टे डिसिप्लिन।